up, students? I'm Miss Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the model of prevention. In previous classes, we have seen about the primary prevention. Now, okay. So we will see about the today secondary prevention. Okay. What is secondary prevention? It targets people who show early symptoms of mental health disruption, but again pre-morbid level of functioning through the aggressive treatment. ठीक है, मीन्स सेकेंडरी प्रिवेंशन में जैसे कि मैं पहले क्लास में बताई थी ना, इसमें मेनली अपन फोकस किस में करेंगे, मीन्स जो पेशेंट हैं, ठीक है, उनका ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है उसको अपन को क्या करना है, रिड्यूस करना है थ्रू द इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेजर्स. ओके, सो हियर द रोल ऑफ नर्स इन सेकेंडरी प्रिवेंशन आर देयर. फर्स्ट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग. ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग द पब्लिक कम्युनिटी लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, महिला मंडल्स, बालवाड़ी एट्सेट्रा. ठीक है, महिला मंडल ये इनका समूह होता है ना लेडीज़ का. ठीक है, तो इन सबको क्या करना है, अपन को एजुकेट करना है ताकि वो रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, कम्युनिटी एरिया में, ठीक है, इन सारे एरियाज़ में क्या करें, जो भी मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करें और क्या करें, इन्फॉर्म करें किसी भी पर्टिकुलर एक एजेंसी में. ठीक है, देन अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग. ठीक है, केस फाइंडिंग मीन्स ये सब के थ्रू अपन केस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. केस फाइंडिंग थ्रू स्क्रीनिंग एंड पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट एटसेट्रा. ठीक है, केस फाइंडिंग अपन कैसे कर सकते हैं, वेन एवर द पेशेंट विल बी कम टू दी एनी हेल्थ एजेंसी, वी हैव टू स्क्रीनिंग, एग्जामिनेशन, ठीक है, असेसमेंट या इवाल्युएशन करना है पेशेंट का, लाइक हिस्ट्री टेकिंग लेना है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इन सब के थ्रू अपन क्या करेंगे, केस फाइंडिंग करेंगे. मतलब कि पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर है इसको क्या करेंगे, अपन आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, दस इन क्लिनिक्स, स्कूल, होम हेल्थ केयर एंड वर्क प्लेसेस, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सेज डिटेक्ट एनी अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइटी, डिक्रीज एबिलिटी टू कोप विथ स्ट्रेस, फेलियर टू परसीव सेल्फ, the environment and the reality accurately and provide direct services at अप्रोप्रिएट. ठीक है, तो अपन को क्या करना है, एक तो पहले केस को आइडेंटिफाई करना है, प्लस आइडेंटिफाई कहाँ से करना है, घर से, स्कूल एरिया से, अदर वर्क प्लेसेस से, इन सब से क्या करना है, अपन को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, और उनमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लाइक एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई भी सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिम्टम्स को अपन को क्या करना है, देखना है या तो फिर असेस करना है पेशेंट से. ठीक है, so it is what early diagnosis and case finding. The next is the early reference. Early reference, that means the public should be educated to refer these cases to proper hospital as soon as they recognize early symptoms of mental illness. ठीक है, पब्लिक मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है, मेरे जस्ट नेबर में किसी को क्या है, मेंटल इलनेस है, तो मैं उसको क्या करूँगी, किसी भी हॉस्पिटल या तो फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में क्या करूँगी, रिफ़र करूँगी या तो फिर इन्फॉर्म करूँगी उस इंस्टीट्यूट को कि पर्टिकुलर प्लेस में कोई मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट है, या तो फिर पेशेंट को क्या करूँगी, हॉस्पिटल तक रिफ़र करूँगी. ठीक है, तो इट इज़ व्हाट अर्ली रेफरेंस. ओके, द नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स. स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स मतलब असेसमेंट. ठीक है, सिंपल क्वेश्चनर शुड बी डेवलप टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस. ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम दैट मीन्स असेसमेंट प्रोग्राम. असेसमेंट दैट मीन्स किसी भी पर्सन को मेंटल इलनेस है या नहीं है, अपन उसको क्या करेंगे, असेस करेंगे. अब असेस कैसे कर सकते हैं, थ्रू द सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस करते हैं ना पेशेंट से, और उनसे क्या करते हैं, हिस्ट्री या कोई भी अलग डिसऑर्डर है इसको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो द क्वेश्चन शुड बी सिंपल and developed to identify the symptoms of mental illness and administration of the sum in the community, early identification of the cases. ठीक है, इन क्वेश्चनर के थ्रू कोई भी डिसऑर्डर है उसको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. देन अर्ली एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट. ठीक है, देखो अपन क्या कर लिए, पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, डायग्नोस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, रिफ़र कर दिया, स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी हो गया. अब उनको क्या करना है, पता चल गया अपन को मेंटल डिसऑर्डर है, उसके बाद अपन फोर्थ पॉइंट में उनको क्या करेंगे, इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे जैसे उनका नेसेसिटी है उसके हिसाब से. ठीक है, देन ट्रेनिंग ऑफ दी हेल्थ पर्सनल. ठीक है, इफेक्टिव ट्रेनिंग, इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करने के लिए अपन को क्या करना है, हेल्थ पर्सनल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है. लाइक ओरिएंटेशन कोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड to the health workers and to detect cases in the course of their routines. ठीक है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो भी पर्सनल है, उनको क्या करेंगे, ओरिएंटेशन या एजुकेशन अपन प्रोवाइड करेंगे टू डील विद दी मेंटल हेल्थ पेशेंट्स. ओके,
The next is the consultation services. Nurses working in general hospital may come across various conditions such as puerperal psychosis, anxiety states, peptic ulcer, ulcerative colitis, bronchial asthma, etc. ठीक है. These basic care provided need guidance and consultation to deal with these condition in an effective manner. ठीक है. Consultation services that means जो mental health nursing नर्सेस हैं वो दूसरे नर्सेस से भी क्या करेंगी, कंसल्ट करके क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. क्योंकि मेंटल इलनेस के साथ साथ कोई और डिसऑर्डर भी इंक्लूडेड रहेगा ना, तो उनको दूसरे के साथ मिलकर क्या करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है. द नेक्स्ट इज क्राइसिस इंटरवेंशन. इन इफ क्राइसिस इज नॉट टैकल्ड इन टाइम विथ मे लीड टू मेंटल डिसऑर्डर्स और इवन सुसाइड. ठीक है. क्राइसिस इंटरवेंशन दैट मीन्स क्या है, जैसे कि पेशेंट है, कोई क्राइसिस से सफ़र किया. ठीक है. लाइक उसके फैमिली में किसी का डेथ हो गया. ठीक है. तो वो उसके लिए क्या है, क्राइसिस सिचुएशन है. अगर उस पर्सन को अपन प्रॉपर क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, मीन्स उसको प्रॉपर रेयर एंड केयर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या हो सकता है, मेंटल इलनेस से सफ़र कर सकता है आगे चलते, या तो फिर सुसाइड भी कमिट कर सकता है. ठीक है. सो ऐसे क्राइसिस इंटरवेंशन हम लोग को टाइम पे प्रोवाइड करना है ताकि पेशेंट को आगे चलकर कोई हार्म ना पहुँचे. ठीक है. समटाइम्स एंटिसिपेटिंग द क्राइसिस सिचुएशन एंड गाइडेंस द इंडिविजुअल इन टाइम कैन हेल्प देम टू कोप विद दिस सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन इन अ बेटर वे. ठीक है. एट द टाइम या तो फिर एग्जैक्ट टाइम पे अगर हम लोग किसी भी पेशेंट को सपोर्ट या गाइडेंस या क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे तो उसका सिम्टम्स क्या हो सकता है, मे बी रिड्यूस हो सकता है. ओके. सो हियर we have seen 1 2 3 4 5 6 points we have seen in the secondary prevention, that all points you have to remember by heart. Okay. So here secondary prevention is completed. Next we will see about the tertiary prevention. Okay. Thank you students.